सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीन कुलपतियों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि डिसाइड करने वाली है कि आपके प्रमोशन को लेकर या फिर एग्जामिनेशंस को लेकर अगर प्रमोशन दिया जाएगा तो कौन से मानक रहेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी अपडेट्स जो भी आई हैं उस कमेटी की तरफ से या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट आई है प्रमोशन को लेकर, और आपकी वहाँ पर एक जो परीक्षा फॉर्म है उनकी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो सारी ही अपडेट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एक करके डिटेल में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, नीचे लिंक सभी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आज कहिए। जितनी भी न्यूज़ होती है, जितनी भी आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ, इन सब की क्लिप्स, आर्टिकल या फिर अगर लिंक होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहला जो अपडेट आया है वो है प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र। यहाँ पर इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अमर उजाला ब्यूरो में दिया गया है, ये लखनऊ में। ठीक है, प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते इस साल भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। शासन ने परीक्षा नहीं हो पाने की स्थिति में प्रमोट करने की योजना बनाने के लिए 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था। यहाँ पर हम आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग अपडेट्स देखने वाले हैं। शासन ने 3 BC की बनाई है समिति, 7 दिनों के अंदर उससे रिपोर्ट भी मांगी गई है। यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे, तो इन लोगों से रिपोर्ट भी मांगी गई है जल्दी ही। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रमोट करने को लेकर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी अड़चनें सामने आ सकती हैं इस बार प्रमोशन को लेकर। सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम में कुछ विश्वविद्यालय में गत वर्ष के पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, जबकि इस वर्ष प्रवेश विलंब से होने के से सेमेस्टर की जो परीक्षा है नहीं हो पाई है। सेमेस्टर प्रणाली में पूर्व 1-2 सेमेस्टर के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। उधर गत सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस आधार पर प्रमोट किया गया था कि द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंक के औसत अंक प्रथम वर्ष के माने जाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, आगे देख लेते हैं क्या और अपडेट है। स्थगित हुई बोर्ड परीक्षा, रद्द न माने यूपी बोर्ड के छात्र, जारी रखे एग्ज़ाम की तैयारी। जो स्थगित की गई हैं अभी बोर्ड की परीक्षाएं, रद्द नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं या फिर स्थगित किए गए हैं। तो स्थगित किए गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं, आपके कैंसिल नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है आप लोगों के लिए, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म 25 मई तक भरे जाएंगे, भर सकेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि आंशिक जो लॉकडाउन है उसको 24 मई तक कर दिया गया है। न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पर कोरोना का संक्रमण को देखते हुए ये तारीखें बढ़ाई गई हैं आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से। और यहाँ आप लोगों को दूसरा एक आर्टिकल दिख रहा होगा, परीक्षा न होने की स्थिति में प्रोन्नत करने का तैयार हो रहा है मानक। तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। देखिए, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जो कमेटी बनाई गई वो हर एक यूनिवर्सिटी में अपना काम करेगी, मतलब कि वो जो कमेटी हर यूनिवर्सिटी के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, राज्य विश्वविद्यालयों में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य परीक्षा और सत्र परीक्षाएं न होने की स्थिति में छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने के लिए शासन स्तर से मानक तैयार कराए जा रहे हैं। 3 विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की समिति बनाई गई है जिसमें 20 मई तक शासन को देनी है इसकी रिपोर्ट उन लोगों को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जन संपर्क अधिकारी प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और रोहिलखंड विश्वविद्यालय और कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को यहाँ पर इसमें रखा गया है। तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से पता लगी गई होंगी। शासन स्तर से 3 कुलपतियों की समिति का किया गया गठन, 20 तारीख तक इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, 4 दिन बचे हैं। यहाँ पर कुछ ये प्राचार्यों व शिक्षकों का मत है, कुछ कहा है इन लोगों ने, इसको भी देख लेते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के ज़्यादातर प्राचार्यों और शिक्षकों का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा कराने
लायक नहीं है। ऐसे में जून का इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद परिस्थितियों के अनुरूप परीक्षा कराए जाने अथवा छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। और ओटा के महामंत्री डॉक्टर भूपेंद्र चिकारा का कहना है कि इस संबंध में संगठन की ओर से कुलपति को सुझाव भी दिया जाएगा। तो ये है इन लोगों का कहना कि एग्ज़ामिनेशन के लिए वेट करना चाहिए। अब आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट एक और आया है यहाँ पर, प्रमोट में विश्वविद्यालय के छात्रों का फंसा पेंच। मतलब कि जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा यहाँ पर ये न्यूज़ आ चुकी है। प्रमोट के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमोट करने के लिए फंसा पेंच। कोरोना की वजह से छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर भी हो रहा है विचार। द्वितीय वर्ष को लगातार 2 वर्ष बिना परीक्षा के दिए जाएंगे पास, मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा न होने पर प्रथम वर्ष को बनाना होगा आधार। तो ये तो यहाँ पर स्थिति बन रही है। उपस्थिति को लेकर, उपस्थिति के आधार पर भी आकलन में दिक्कत आ रही है। मतलब कि ये कुछ वजहें नहीं होंगी, तो सभी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। यदि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर आकलन किया जाए तो भी इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी दिन की उपस्थिति नहीं हो सकी है। यहाँ तक कि छात्र डर के चलते कक्षाओं में गए ही नहीं। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन महाविद्यालयों के पास इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन सभी को लेकर शासन स्तर पर बनाई गई 3 कुलपतियों की कमेटी विचार कर रही है कि इस कमेटी में जो लोग हैं वो इस पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा के छात्रों को परीक्षा कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट किया गया था लास्ट ईयर। इस बार क्या हो, ऐसा कमेटी विचार कर रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये आ रही है कि द्वितीय और अंतिम वर्ष के छात्रों को लेकर हो रही है, क्योंकि द्वितीय वर्ष के छात्रों को लगातार दूसरे वर्ष परीक्षा के बिना प्रमोट करना है। इसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा की नहीं हुई तो उन्हें भी इस बार फिर से प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा को लेकर भी विचार आया है उन लोगों की तरफ से। इस परीक्षा के से आकलन भी जल्द ही हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ भाड़ नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा से क्या होगा कि भीड़ भाड़ भी नहीं होगी और आकलन भी जल्दी हो जाएगा। ऐसा करा सकते हैं कि कुछ स्लॉट्स में एग्जामिनेशन करवाया जाए, शायद ऐसा हो सकता है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रमोट किया गया था। उस वक्त रोहिलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थीं। ऐसे में छात्रों को जिन प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं हुई थी उसी आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। प्रथम वर्ष के छात्र 10वीं कक्षा के आधार पर प्रमोट किया गया था प्रथम वर्ष के छात्रों को। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा भी आयोजित कराई गई थी, लेकिन इस बार दिक्कतें खड़ी हो गई हैं क्योंकि इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और छात्रों को 2 वर्ष लगातार प्रमोट करना होगा। सेमेस्टर छात्रों का तो सेमेस्टर परीक्षाओं के आधार पर आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स हैं। लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर फिर से स्थिति बनती नज़र आ रही है कि सब लोगों के अलग अलग यहाँ पर विचारधाराएं हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसके बाद अगर प्रमोशन को लेकर फाइनल न्यूज़ भी आ जाती है तो फिर अगर एक बंदे को भी अगर वो चीज़ समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई तो वो फिर से लास्ट ईयर की तरह केस कर सकता है और फिर वही सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइए। और इन सब न्यूज़ को मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं इनको डिटेल में पढ़ना तो। अब आप लोगों को ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या यहाँ पर जितनी भी अभी न्यूज़ हमने डिस्कस की इसमें अब ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन भी मिल सकता है, एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी यूजीसी ने कुछ कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया जो केस था। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोगों को पता है। ये फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हुए, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इस बार कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।